हेलो गाइस, मेरा नाम है मोंटी। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों के सामने बनाने वाला हूँ सेल्फ पोस्ट, जो मैंने खुद के लिए डिज़ाइन बनाया हुआ था। आज मैं आप लोगों को उसी डिज़ाइन को रिक्रिएट करके दोबारा बना के मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जो बिगिनर्स हैं उनको ऐसे पोस्ट बनाने में या फिर खुद के लिए भी उनके लिए जो पोस्ट रहता है वो सब बनाने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं, चाहो तो। डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको मेरी वीडियो से सीखना है या फिर देखना है। आई होप आप अगर नए हो तो आपको मेरी वीडियो से ज़रूर सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो का। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमेशा जो मेरी वीडियोस आते रहती हैं उन सारी वीडियोस को आप देख सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले एक न्यू पेज बना लेंगे। न्यू पेज बनाने के बाद जो सोशल मीडिया के लिए जो भी पोस्टर, बैनर, फ्लायर्स जो यूज़ होता है वो हम पिक्सल्स पे बनाते हैं। पिक्सल्स पे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेंगे बॉक्स। हमारा बॉक्स का जो साइज़ होगा हम 3000 पिक्सल तो एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। ये हम बॉक्स बना लिए। बॉक्स बनाने के बाद हम सबसे पहले जाते हैं इस पोस्ट पे, इसको कर लेते हैं कॉपी, ले जाते हैं, पेस्ट करते हैं। देन इसको अपने विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। देन उसके बाद हमने जो बॉक्स बनाया है खुद के पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए, सबसे पहले उसका जो आउटलाइन कलर है उसको हम कर देते हैं 0। और आउटलाइन कलर का जो इंटरफेस ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है उसको बोलते हैं F12। जो F12 के बटन से आप F12 बटन को अगर आप क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है। ये कर लिए हम आउटलाइन कलर 0। देन उसके बाद हम इस पोस्टर से कलर पिक कर लेंगे, या फिर आप चाहो तो कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो। तो मैं इसी को एज इट इज़ बनाकर दिखाने वाला हूँ, तो यही कलर यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। हम हमारे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कलर पिक करेंगे। कलर पिक करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+E, जो कलर पिकर का शॉर्टकट की होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जो डिज़ाइन होता है सोशल मीडिया के लिए वो RGB कलर्स पे होता है, और जो प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है पोस्टर्स जो डिज़ाइन हम करते हैं वो CMYK के पे हमेशा डिज़ाइन बनाना। कलर बहुत मैटर करता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हम कलर कर लिए हमारे बॉक्स पे कलर करने के बाद हम ये पैच बना लेंगे, ठीक है। ये पैच बना लेंगे, उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम ये बॉक्स बना लिए। और सेंटर अलाइनमेंट लेने के लिए जो हम बॉक्स को सिलेक्ट करे हैं, उसके बाद शिफ्ट दबाए, जिस बॉक्स के या जिस ऑब्जेक्ट से सेंटर अलाइनमेंट लेना है उसको क्लिक करना है शिफ्ट के साथ। देन C प्रेस कर लेना है, तो वो आ गया, हो जाता है सेंटर। हम बॉक्स को अपने अकॉर्डिंग हम साइज उसका देख लेते हैं। देन इसको हम कर लेंगे साइड से कर्व करने का जो शॉर्टकट की होता है वो है F10 को क्लिक करने के बाद आपका बॉक्स कुछ ऐसा दिखने लगता है। देन उसको साइड के कॉर्नर को क्लिक करना है, डॉट को। देन आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर्व कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद इस बॉक्स को कर लेंगे हम वाइट कलर करने के बाद इसका जो आउटलाइन कलर है उसको कर देंगे 0 कर दिए। फिर ये जो हमारा जो डिज़ाइन है इस पे एक साइड से ज़्यादा कर्व है, तो हम क्या कर लेंगे, F10 दबाए। F10 को दबाने के बाद सबसे पहले हम ऊपर के जो कर्व का जो रेडियस है उसको कर लेंगे कॉपी करने के बाद हम वापस से इसको ऐसा कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा कर्व कर लेंगे। देन जो हमने कॉपी किया था वो साइज़ में पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिए, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिए, ठीक है। ये हो गया। इस साइड, ये जो साइड है इस साइड पे ज़्यादा कर्व आया। देन बाकी साइड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस साइड पे ज़्यादा कर्व आया, तो वो कर लिए हम। देन उसके बाद हम बना लेंगे ये वाला पैच, ठीक है। ये पैच बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसका भी कलर हम पिक कर लेंगे, Ctrl+Shift+T, कलर पिक कर लिए। देन हल्का इसको भी कर्व कर लेंगे हम, कर्व कर लिए, ज़्यादा हो गया, हल्का सा करेंगे।
देन इसका जो थिकनेस है वो हम कर देंगे 0। 0 करने के बाद ये जो है, ये जो पोर्शन है मैं आपको करके दिखाऊंगा। कंट्रोल क्यू कर लेना है। कंट्रोल क्यू करने के बाद, कंट्रोल क्यू इसलिए करना है क्योंकि कंट्रोल क्यू करने से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा कर्व। कर्व करने के बाद हम इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट कर देंगे। फिर उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ये कर लिया हम एडजस्ट। फिर उसके बाद आप अपना खुद का फ़ोटो यूज़ कर सकते हो इस जगह पे, या तो फिर आप चाहो तो उसको लास्ट पे भी वो कर सकते हो। फिर सबसे पहले हम बना लेंगे ये जो डिज़ाइनर लिखा हुआ है ये कर लेंगे हम। ठीक है, और जो टेक्स्ट टूल होता है वो इधर आपको टूल बार पे मिल जाएगा, या फिर उसका शॉर्टकट की होता है F8। तो आप शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हो या फिर टेक्स्ट बार से भी उसको टूल यूज़ कर सकते हो। हम लिख लेंगे डिज़ाइनर, SIGENER, डिज़ाइनर। तो कैप्स लॉक ऑफ था, उस कारण हमारा जो ये टेक्स्ट था वो लोअर केस पे है। तो जो लोअर केस से अगर आप टाइप करोगे, अगर आपको पूरा कैपिटल लेटर पे चाहिए तो आपको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा, या फिर इसका भी शॉर्टकट की है मेरे पास। सबसे पहले जो आप टाइप करते हो उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑल कर लोगे। देन शिफ्ट F3 दबाना है। F3 दबाने के बाद आपको इधर पे ऑप्शन दिख जाएगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस। तो हम कर लेंगे अपर केस पे क्लिक। ओके, ये हो गया, अपर केस पे आ गया। हमारा डिज़ाइनर लिखा हुआ है, इसको हम साइज़ अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देन यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ॉन्ट हमको चाहिए जो हमारा मेन चीज़ होता है। कभी भी आप कोई सा भी डिज़ाइन कर रहे हो तो उस पर जो आपका मेन है, मेन जो मैटर है, वो आप हमेशा बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन उसके बाद हम लिख लिए डिज़ाइनर। डिज़ाइनर का आई है स्मॉल लेटर पे, तो हम उसको कर लेते हैं स्मॉल लेटर पे आई। ठीक है, ये हो गया आई। इधर पे सर्कल है और ये हमारे फ़ॉन्ट के कारण ये ऐसे दिख रहा है, तो हम इसको कर्व कर लेते हैं। कर्व कर लिए, इसको सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल T कर्व करने का ऑप्शन डिलीट कर दिए। आई के ऊपर हम बना लेंगे सर्कल। ठीक है, सॉरी मैं इसको कर देता हूँ अंडू। हम सबसे पहले इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कंट्रोल K दबा देंगे तो ये पर्टिकुलर जो डिज़ाइनर लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद हम आई को सिलेक्ट करके इसको कर्व कर लेते हैं। करने के बाद ऊपर के पोर्शन को हम कर देंगे डिलीट। देन F7 जो सर्कल टूल का जो शॉर्टकट की होता है वो F7 होता है, या फिर आप टूल बार से भी ले सकते हैं। इसको हम कर लेंगे एडजस्ट। देन कलर कर लेंगे। ठीक है, कलर करने के बाद ये जो हमारा ई है इसको हम कर लेंगे फ्लिप कर लेंगे। तो इसको फ्लिप करने के लिए ये ऊपर पे आपको जहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हो आप, फ़ॉन्ट लिस्ट होता है, उसके बाजू में ये फ्लिप का ऑप्शन आता है, मिरर, हॉरिजॉन्टल, अलग अलग आता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, इससे ऊपर नीचे होगा फ्लिप। देन इधर साइड वाले पे ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिलेक्ट। हम सारे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो पर्पल कलर है फ़ॉन्ट का कलर, हम वो कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट ई। ठीक है, ये हो गया कलर। देन उसके बाद हमारा जो ई है, ई का कलर को हम कर लेंगे येलो, तो सा डार्क येलो। ये हो गया। देन इसको हम सिलेक्ट करके कर लेंगे ग्रुप। ओके, उसके बाद इधर पे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि इस पोस्ट में है, मैं अपना नाम लिखूँगा मोंटी कुमार, ये मेरा नाम है गाइस। बियर के लिए केफल बियर की कॉन्जियस बना लेना चाह आपके, तो आप इधर पे अपना नाम लिख लेंगे। बाकी टेक्स्ट टूल का यूज़ करना तो आप लोग जान ही रहे होंगे कैसे करना है। ये जो अंडरलाइन दिया है इसका मैंने जो दिया है इसका शॉर्टकट की है F5, फ्री हैंड टूल जिसको बोलते हैं। F5 से आप ऐसे वो कर सकते हो, अंडरलाइन दे सकते हो। देन उसके बाद हम बना लेंगे ये पैच। ठीक है गाइस, पैच बना लिए। F6 शॉर्टकट की, रेक्टेंगल सो स्लाइड बना लेंगे। ठीक है, कलर कर देंगे पर्पल।
आउटलाइन कलर कर देंगे 0। देन हम इसका साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। शिफ्ट क्लिक करके अब देखो ये इक्वल साइज़ का डिस्टेंस पे है। बहुत सारे लोग जो नए बिगिनर्स होते हैं उनको कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो या फिर टेक्स्ट हो या फिर कुछ हो, ऐसे इक्वल साइज़ पे लाने में, सेम डिस्टेंस पे रखने में दिक्कत जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन शिफ्ट दबा के आप उसको माउस से आप नीचे लेकर आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से वो हो जाता है कॉपी। देन कंट्रोल आर दबाना है। कंट्रोल आर दबाओगे जब आप तो वो रिपीट मोड पे जाएगा, कंट्रोल आर, ठीक है। फिर इधर से मैं कर लिया इसका जो साइज़ है, जो लेंथ है, सॉरी जो विड्थ है, वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। देन सेम कंट्रोल आर, ठीक है। देन सेम कंट्रोल आर, ये हो गया। तो ये इक्वल लग रहा है। देन उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये हम लिख लेंगे। तो लिखने के लिए अभी फ़िलहाल तो मैं टाइम बचाऊंगा हमारा। कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद टेक्स्ट टूल, फिर पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम इसके लिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं डालता हूँ पॉपिन। पॉपिन के बाद सेमी बोल्ड, ठीक है। देन इस बॉक्स के अंदर मैं लेकर आया, इसको अपने हिसाब से मैं एडजस्ट किया। देन जो मेरे टेक्स्ट है उसका कलर मैं कर दूंगा वाइट करके इस बॉक्स के अलाइनमेंट ले लूँगा। इस बॉक्स के अलाइनमेंट ले लूँगा। देन सेम चीज़ मैं दोबारा कॉपी करूँगा, सॉरी रिपीट करूँगा। पैकेजिंग डिज़ाइन, जो आपका वर्क है वो आप लिखोगे। तो ये अब मैं लिखूँगा यहाँ से, कंट्रोल वी करूँगा तो ये लेफ़्ट से राइट ये इसका जो पैराग्राफ है वो जा रहा है। बट इसको हम एक अलाइन में रखेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना है, अंडो करो सबसे पहले को, ठीक है। अलाइनमेंट ले लो फिक्स। देन उसके बाद सिलेक्ट ऑल करो, कंट्रोल आर दबाओ, उससे हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट से स्टार्ट होगा। देन पेस्ट कर दिए, क्या आ गया, इसका कर लो एडजस्ट, सेंटर, बेसिक वीडियो एडिटर, कॉपी कर लिए। सेम पैटर्न इसमें भी होगा, कंट्रोल आर, देन पेस्ट। इसके बाद सेम इस पे भी होगा। ये हो गया। ये इसका जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम इसको वो कर लेंगे, तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ लेकर जाना है। देन बाकी को सिलेक्ट करके कंट्रोल आर दबाते जाना है तो वो सेम वो पे आ जाएगा, ठीक है गाइस। हम इसका अलाइनमेंट ले लेंगे, सभी ले लेंगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो PS प्रीमियर प्रो और जो कोरल ड्रॉ का लोगो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। फोटोशॉप लोगो क्लिप आर्ट आप लोगों ने सर्च कर लेना है, ये मिल गया। इसको कर लेते हैं कॉपी, ये जाके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद उस थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं। देन इसमें राइट क्लिक करके आउटलाइन ट्रेस कर लेते हैं। इसका आउटलाइन ट्रेस में क्लिक करके क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। सो ये बन जाता है क्लिप आर्ट। जो पुराना और रहता है जो हम कॉपी करके लेके आए उसको कर लेंगे डिलीट। देन इसको अनग्रुप करना है, राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाता है अनग्रुप, ग्रुप और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं वो आ जाते हैं। देन इसको हम कर लेंगे वाइट कलर, सो भी कर लेंगे वाइट कलर। देन ये जो है इसको हटा देंगे, ठीक है। और ये PS लिखा हुआ है उसका कलर कर देंगे पर्पल। सो हम साइज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, सेट। देन सेम प्रीमियर प्रो कर दिए, कॉपी पेपर में पेस्ट कर दिए। देन राइट क्लिक करें क्लिप आर्ट,
कर दिया डिलीट, इसको लेकर आए, अनग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल यू, अनग्रुप ऑल का ऑप्शन होता है। इसको कर देंगे पर्पल कलर, इसको कर देंगे वाइट, फिर कर देंगे वाइट करते हैं, ठीक है। फिर साइज हम सेट कर लेंगे, सेम साइज कर लिया कॉपी, के बाद कोरल का लोगो, कोरल लोगो के पार्ट करेंगे कॉपी, ऑप्शंस इस पे आएंगे बहुत सारे ऑप्शंस, इसको आप विजिट करके डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर मैं डायरेक्ट कॉपी से लूँगा, तो क्लिप आर्ट बनाना है मुझे, ठीक है। राइट क्लिक किया, सेम इस पर कॉपी होगा हमारा, हो गया। फिर ये करते हैं हम वाइट, दोनों का जो कर्व है, कर्व का जो रेडियस है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बॉक्स बना लेना है, देन उसको कर्व कर लेंगे, आउटलाइन कलर कर देंगे 0, वाइट कलर कर देंगे, ठीक है। इसको कर दिया पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको इधर लेकर आ जाएंगे, इस पर भी कर लेंगे राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, हो गया। इसको प्रीमियर प्रो और पीएस का जो लोगो है उसको हम कर लेंगे ग्रुप, देन कोरल का लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद शिफ्ट दबा के प्रीमियर को, ये जो लोगो हम लोगों ने ग्रुप किया था तो दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे और सी दबा देंगे, उससे क्या है वो सेंटर अलाइनमेंट ले लेगा, और ई दबा देंगे तो वो अपर साइड से भी अलाइनमेंट ले लेगा। देन उस सारे को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके ग्रुप करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ़ोटो, हम इसमें फ़ोटो लेकर आएंगे। तो फ़ोटो मैंने तो अपना जो फ़ोटो है उसका पीएनजी रखा हुआ है, आप लोग अपना फ़ोटो का पीएनजी कर लेंगे। ये फ़ोटो है मेरा, देन मैं इसको यहाँ लेकर आया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा होने वाला है टफ आप लोगों के लिए, बिगिनर्स हो तो हम इसको कर लेंगे, प्लस दबा के कर लेंगे कॉपी, राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद इस बॉक्स पे हम कर देंगे पावर क्लिप इनसाइड। देन हमारा जो आउटसाइड पे जो फ़ोटो है, फ़ोटो का जो ये पोर्शन है, इससे हम लोगों ने करना है, आगे वीडियो पे बता रहा हूँ मैं। F10 दबा देंगे, सिंपली इसको, ये जो कॉर्नर है इसको आप लोगों ने इस पे लेके आना है बॉक्स के अकॉर्डिंग। देन उसको आप कर लेंगे इधर के ऊपर कर लेंगे, शिफ्ट दबा के, देन इसको कर लेंगे कर्व, दोनों को सिलेक्ट करके ये एडजस्ट कर लेना है। ये हो गया एडजस्ट। देन उसके बाद हम इसमें लिख लेंगे क्रिएटिव। ये जो है कुछ कलर वाइट दिख रहा है, कुछ कलर पर्पल दिख रहा है, ये बहुत ही इजी है। हम क्रिएटिव लिख लेते हैं या फिर हम गूगल से भी उठा सकते हैं क्रिएटिव। कभी भी आप स्क्रिप्ट फॉन्ट अगर यूज़ करते हैं तो उसका जो टाइटल केस है वो कैपिटल लेटर पे रह के, और टाइटल के केस के बाद जो लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल में रहेगा, तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। हम फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं,
दी स्क्रिप्ट, शायद ये फॉन्ट मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा। गूगल पे जाते हैं, लिखते हैं क्रिएटिव क्लिपआर्ट कैलीग्राफी क्लिपआर्ट। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कर ले कॉपी, टाइप पे करने के बाद राइट क्लिक करें, ट्रेस कर लेंगे, क्लिपआर्ट बना लेंगे साइड की, इसको कर दिए डिलीट। देन कर लेंगे अनग्रुप ऑल, कंट्रोल ए, डिलीट कर लेंगे वाइट पोर्शंस। तो वापस से सारे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कर लेंगे एडजस्ट। देन इसका कलर कर लेंगे पर्पल, ठीक है, ये हो गया पर्पल। देन इसको कर लेंगे कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इनसाइड टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। फिर एक बार कॉपी कर लेंगे राइट क्लिक करके, एन के अंदर भी हम पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे। देन अंदर जाने के बाद राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर लेंगे, क्योंकि डिज़ाइनर लिखा हुआ टेक्स्ट को हम लोगों ने ग्रुप कर रखा था। तो कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करेंगे, देन क्रिएटिव को सिलेक्ट करके उसका कलर कर देंगे वाइट, ठीक है। देन उसके बाद एन को क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करेंगे, क्रिएटिव को कर देंगे वाइट कलर, ठीक हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो अभी भी पर्पल कलर ने, हम डिज़ाइनर को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल पेज अप कर लेंगे, सॉरी पेज अप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। हाँ ये हो गया, ठीक है, ये हो गया क्रिएटिव डिज़ाइनर। देन आप इधर पे अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर लिख लेना है। देन उसके बाद आप लोगों का जो बैकग्राउंड कलर है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर बैकग्राउंड डालोगे, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड है हम गूगल से उठा लेते हैं, गए गूगल पे पर्पल एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, हम लोगों ने गूगल पे सर्च कर लेना है, ढूंढ लेना है कि आपको किस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। वैसे अलग अलग बैकग्राउंड पे उठा सकते हैं, आपको कई सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। आप ये भी डाल सकते हो, कर लेंगे कॉपी करने के बाद इधर पे कर लेंगे पेस्ट, इसका साइज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर लेंगे फ्लिप, ठीक है। देन उसके बाद ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। देन अपने साइज, अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग जितने में आपको बैकग्राउंड रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को साइज सेट कर लेना। देन हम इसको कर देंगे यहाँ से ट्रांसपेरेंट, ये कर लिया हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट। साइज दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इनसाइड, ठीक है। देन ये लिखा हुआ अभी भी हल्का सा दिख रहा है तो हम इसको बॉक्स को कर लेंगे ना थोड़ा सा ऊपर, ये कुछ ऐसा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में जाने के बाद ऊपर से प्रीसेट का ऑप्शंस आते हैं, वो हम करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा वो हो जाएगा, इन्वर्ट करके ना तो ये चेंज हो जाएगा ओवरले, ठीक है। ये अंदर से तो पता नहीं चलेगा, फिनिश कर लेते हैं बाहर से देखें तो अल्ट दबा के अंदर का ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, चलिए। देन उसके बाद वापस हम ट्रांसपेरेंसी टूल में जाएंगे, देन हम देखेंगे कि कौन सा इस पर ज़्यादा बेटर लगेगा। मल्टीप्लाई किए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट किए, डिफरेंस किए, देन टेक्सचराइज किए,
या ओवरले, सॉरी सप्लाई, क्रेन, बिहाइंड से इस तेने को लगा मल्टीप्लाई, ये ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट हो गया है रेडी। तो ऐसा आप डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो। उससे क्या है, हमें भी अप्रिशिएशन मिलेगा। हम आपके लिए और नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे और भी ऐसी वीडियोस आते रहेंगी। धन्यवाद। दोस्तों चलेंगे।